हेलो दोस्तों, मेरा नाम नफ़ीस आलम है और आपका खैर मकदम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब स्टडीज़ में। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एक यूजीसी के जो जितने भी पेपर पुराने फ़ारसी के आए हुए हैं यूजीसी में, उनको सोल्व कर रहा हूँ फ़ारसी के। इस सिलसिले मैंने पिछले 7 पेपर अपलोड कर दिए हैं। ये वीडियो नंबर 8 है और वीडियो नंबर 8 का ये फ़ारसी का सेकंड पेपर है। सन 2013 में पूछा गया दिसंबर में। साथ ही वीडियो में सन 2013 का थर्ड पेपर सोल्व कर दिया था। ये पेपर नंबर सेकंड है और पिछले में पेपर नंबर थर्ड सोल्व किया था। अब चलते हैं इस पेपर को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या इसके अंदर। क्वेश्चन पर पहले किताब पढ़ते हैं। ये आपके सामने है, ये लिखा हुआ है दिनकृत इज़। दिनकृत क्या है? तो इसका सही आंसर है दिनकृत है किताब दीनी दर पहलवी। दिनकृत क्या है? किताब दीनी दर पहलवी। अब पहले का सी हो जाएगा आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। नक्श रुस्तमिज़। नक्श रुस्तम क्या है? तो नक्श रुस्तम में कुतुब हाई हक़ा मुंशियान। तो पहले का सी, दूसरे का भी सी आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बारबुद सैंग। बारबुद ने किस ज़बान में गाना गाया था? तो इसका सही आंसर है तीसरे का बी, पहलवी ज़बान में। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पर्शियन बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लैंग्वेज। फ़ारसी ज़बान जो है किस फैमिली लैंग्वेज से बिलोंग कर रखती है? तो इसका आंसर है हिंदो यूरोपाई, यानी कि बी, चौथे का बी। आप क्वेश्चन नंबर 5वां। ताहिर जुल्मनीन व ताहिर जुल्मनीन कौन थे? तो इसका सही आंसर है वह एक ईरानी थे। इसका सही आंसर 5वें का ए। आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, देखते क्या है। याकूब बिन लेस। याकूब बिन लेस हेल फ्रॉम कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? वो ताल्लुक़ रखते थे सिस्तान से। तो छठे क्वेश्चन का सही आंसर सिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 7वीं की तरफ। शाहनामा व रिटन इन प्रोज बाय। शाहनामा को प्रोज में किसने लिखा था? तो उसका सही आंसर है अबुल मोइज़ बल्खी ने। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कसाई मरवज़ी वाज द मोर रनर ऑफ। कसाई मरवज़ी किसके सबसे ज़्यादा क्या लिखे इन्होंने? तो वो लिखी है उन्होंने कसाइद दीनी। 8वें का सही आंसर कसाइद दीनी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। मरा बेसूद व फ़रोख्त हरचे दंदान बोध नबूद दंदान लाबल चिराग ताबान बोध। ये द अबव कपलेट वाज कंपोज बाई। ये जो ऊपर जिसे लिखा हुआ है मरा बेसूद व फ़रोख्त हरचे दंदान बोध नबूद दंदान लाबल चिराग ताबूत, ये लिखा किसने है? तो इसका सही आंसर है, इसके लिखने वाले थे रूदकी। इस तरीके से 90 का सही आंसर सी, रूदकी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। शाहनामे दकीकी डिस्क्राइब। शाहनामे दकीकी ने इनमें से क्या लिखा था? तो इसका सही आंसर है ज़हूर ज़रतुश्त। ज़रतुश्त के शाहनामा लिखा था इन्होंने। 10वें का सही आंसर बी, आंसर है बी। आप क्वेश्चन नंबर ज़हूर ज़रतुश्त क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, क्या देखते हैं। ये रहा आपके सामने है। तारीख़ तिबरी वाज ट्रांसलेट इनटू पर्शियन बाय। तारीख़ तिबरी का फ़ारसी ज़बान में किसने तर्जुमा किया था? वो क्या था? अबू अली मोहम्मद बैलमी ने तर्जुमा किया था। इसलिए 11वें का सही आंसर हो जाएगा ए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मसनवी वामिक व उज़रा वाज कंपोज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। मसनवी वामिक व उज़रा सबसे पहले किसने कंपोज की थी? वो की थी उनसरी ने। इसलिए सही आंसर 12वें का डी, उनसरी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये आपके सामने है। द पोएट
नोन फॉर हिज कसीदे दागा आवाज़। दागा जो कसीदा है किसने लिखा था? वो लिखा था फ़र्रुखी ने। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर फ़र्रुखी सिस्तानी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं क्या है। अरबिक कवाफ़ी हैव बीन एक्सट्रीमली यूज इन द कसाइद। सबसे ज़्यादा कसीदों में अरबिक के जो काफ़ी इस्तेमाल किया है वो किन्होंने किया था? वो किया था मनु चेहरी ने। इस तरह 14 का सही आंसर सी मनु चेहरी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या ये रहा, फिरदौसी बेगन हिज शाहनामा विद द दास्तान ऑफ। फिरदौसी ने अपना शाहनामा लिखा था, उसमें सबसे पहले कौन सी दास्तान का जिक्र किया है? वो किया था बीजन व मीज़ा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है बीजन व मीज़ा। सही आंसर ए 15 का। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। अमंग द फर्स्ट ईरानियन वो रोट अबाउट इंडियन एंड इंडियन कल्चर। इनमें से कौन सा ईरानी राइटर था जिन्होंने इंडिया और इंडियन कल्चर के बारे में तज़किरा किया है? उन्होंने किया है अल-बेरूनी ने। क्वेश्चन नंबर 16 का सी अल-बेरूनी। आप क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ अबू फजल बहकी डील विद। अबू फजल बहकी की जो हिस्ट्री है वो किससे ताल्लुक़ रखती है? वो मसनवी मसूद गजनवी से ताल्लुक़ रखती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 17 का है वह है सी। आप क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। द सल्जूक किंग वर्क। सल्जूक किंग कौन थे? वो थे तुर्की थे। सल्जूक किंग क्या थे? तुर्की। 18वां का सही आंसर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखते हैं क्या है। पोएट कंसिडर टू बी पीशरदे शेर फ़ारसी दर हिंद इज। में कौन से शायर है जो फ़ारसी ज़बान के अव्वलीन शायर हिंदुस्तान में माने जाते हैं? तो उसका जो सही आंसर है वो माने जाते हैं अबुल फ़र्ज रूनी। इसलिए 19वें का सही आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है? गज़ले रूद की वार नेकबूद गज़ल हाई मन रूद की वार नेस। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है एक ने लिखा किया था, वो इंसने लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। गुलिस्तान स्टाइल वाज इंस्पायर्ड बाय द स्टाइल ऑफ। गुलिस्तान साजी लिखी थी, किसके स्टाइल पर लिखी गई थी? वो लिखी हुई है मुनाजात ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी। तो इसके लिए जो सही आंसर 21वें का वो है बी। सही आंसर बी। आप क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। मसनवी मंतिक़ तैर इन सिमूर। सिमूर में मसनवी मंतिक़ तैर किसकी तरफ इशारा करते हैं? वो इशारा करते हैं समा की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा, माज़रत चाहूँगा, समा नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 का जो है खुद शनासी। इसका आंसर है खुद शनासी। क्वेश्चन नंबर 22 का खुद शनासी आंसर है। अच्छा, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखते हैं क्या है। यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट मंजूम सफ़रनामे हज इन पर्सन इज़। ऐसा कौन सा है जिसने सबसे पहले हज सफ़रनामे हज का तज़किरा किया है अपनी किताब में? तो वो है 23वें का बी फ्यूज़ुल हरमैन। 23वें का सी फ्यूज़ुल हरमैन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है ये? द पोएट सपोज टू हैव पोज्ड ए दीवान इन हिंदवी इज़। इनमें कौन सा है शायर है जिन्होंने हिंदवी में एक लिखा है दीवान? तो 24वें का सही आंसर है सी मसूद साद सलमान। सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक रिटन ऑन पोएटिक्स। इनमें से कौन सी बुक है जो पोएटिक्स के बारे में लिखी हुई है? तो इसका सही आंसर है 25वें का सी मकामात हरेरी। 25वें का सही आंसर
सी हदायक शहर फिल दक़ाइक़ शहर। 25वें का सही आंसर हदायक शहर फिल दक़ाइक़ शहर, सी आ जाएगा 25वें का सी। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज़ खान वो रूल्ड ईरान वर आल्सो नोन एज, जिन्होंने ईरान पर चंगेज़ खान के जानिब हुकूमत की थी वो क्या कहलाए गए थे? आगे चलकर वो कहलाए गए थे ईल खानियान। तो 25वें का जो सही आंसर 26वें का सही आंसर है ईल खानियान। अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखते हैं। ये रहा आपका सामने। द एन इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ मंगोल इन्वेंशन ऑफ ईरान वाज, जो 27वें का सही आंसर है जी गस्तरद ज़बान फ़ारसी खारिज अज़ ईरान। तो 27वें का सब सही आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 28, वाइजान की जलवे पुर मराब मुनर कुन चूँ बेखिलवत मीरवन ऑन कार दिगर मिकुनन। द क्रक्स ऑफ द अबव वर्स, जो शेर है याल है 28वें का, तो इसका मतलब क्या है, क्या कहना क्या चाहते हैं? तो ये कहना चाहते हैं मुज़म्मत तज़ाहिर, बी आंसर इसका सही। अब क्वेश्चन नंबर 29, रशीदुद्दीन फ़ज़लुल्लाह उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? उन्होंने लिखी है जामे तारीख़, इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो है सी। अब क्वेश्चन नंबर 30, अमीर अली शेरवानी वाज आल्सो वेल वर्स, अमीर अली शेरवानी ने इनमें से कौन सी किस ज़बान में अपनी किताबें लिखी हैं? तो उसका सही आंसर है फ़ारसी और तुर्की में। 30वें का सही आंसर फ़ारसी व तुर्की, सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, देखते हैं क्या है। ये रहा आपके सामने। बाबर बिलोंग टू, बाबर कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? वो ताल्लुक़ रखते थे एशियाई मरकज़ी। 31 का आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स स्टोरीज आर नरेटेड बाय एनिमल, इनमें से कौन सी किताब है जो जानवर के द्वारा के ज़रिए बोलचाल में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है वो लिखी गई अनवार सहेली। अनवार सहेली को कलील दबना के नाम से भी जाना जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या है। पर्शियन पोएट राय मनूतूसनी वाज आल्सो ए मनसबदार ऑफ, राय मनूतूसनी किसके मनसबदार थे? तो वो थे जहांगीर के। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है जहांगीर। राय मनूतूसनी जहांगीर के दरबार से ताल्लुक़ रखते थे। अब क्वेश्चन नंबर है 34, सबके बाज़गश्त वाज इंस्पायर्ड बाय, सबके बाज़गश्त किससे इंस्पायर्ड था? तो वो था सबके क्लासिक, इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ए सबके क्लासिक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, देखते हैं क्या है। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दवाबंदिया इज, दवाबंदिया का सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो सब्जेक्ट मैटर है उसका तशवीक़ आज़ाद ख्वाही बाईरान नियान। 35 का सही आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। से कतरे खून इज़ कलेक्शन ऑफ स्टोरी ऑफ, ये से कतरे खून किसने लिखी थी कलेक्शन? ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 36 का सादिक हिदायत, 36 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 37, अमर प्लस अन, अमर में फ़ेल अमर में अगर अलिफ नून जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है फ़ेल हालिया, इसमें हालिया। इस तरह से, इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है डी, इसमें हालिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का। इन मॉडर्न पर्शियन अलगुमिन, मॉडर्न फारसी ज़बान में
अलगू के मायने क्या हैं? अलगू के मायने होते हैं फ़ारसी ज़बान में, जदीद फ़ारसी में दुकान। इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर, माज़रत चाहूँगा, दुकान नहीं होता, इसका अलगू के मायने होते हैं नमूना। क्वेश्चन नंबर सही आंसर इसका 38 का बी, सही आंसर बी, नमूने। अलगू के मायने हैं नमूने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, देखते हैं क्या है। ये आपके सामने, इन विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ एम्प्लॉयड इन द फॉलोइंग कपलेट। ये शेर लिखा हुआ है, शबे गूँ चून शबे गाशिक गिरफ्ते चून दिल आशिक चूँ अश्क दीदे वामिक बेरंगे तर्रे उज़रा। ये जो शेर है इसमें किसकी तरफ इशारा किया गया है? तो इसमें इशारा किया गया है तशबीह है ये किसी, तो इसका सही आंसर 39 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। तज़मीन क्या है? इसका सही आंसर है इस्तेमाल शेर दीगरान दस ज़मने शेर खुद, दूसरे लोगों के शेर का अपने शेर में इसके दौरान इस्तेमाल करना ही तज़मीन कहलाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 40 का ए। आप क्वेश्चन नंबर 41 का देखते हैं क्या है जरा। प्रोमिनेंट इंडियन स्कॉलर वो रोड ए बुक ऑन अमीर खुसरो। ऐसा कौन से इंडियन स्कॉलर है जिन्होंने अमीर खुसरो पर एक किताब लिखी है? तो वो किन्होंने लिखी है? वो लिखा है वहीद मिर्ज़ा ने। क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा सी, वहीद मिर्ज़ा। आप क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ देखते क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? शुमा कुजा बे रवीम, शुमा बे कुजा में रफ्ते बूदी, शुमा कुजा में रहो, शुमा कुजा में रवीद। जो इसका सही आंसर है वो है 42 का डी, शुमा कुजा मी रवीद, क्योंकि शुमा के साथ रवीद आया है। पहले क्वेश्चन पूछा गया तुम किधर जा रहे हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब 43 तक चलते हैं। द ऑथर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर इज़, ये किताब का नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम और इंडियन कल्चर, किन्होंने लिखी है? तो वो लिखी है किताब डॉक्टर तारा चंद ने। 43 का सही आंसर होगा डी, डॉक्टर तारा चंद, डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। कलमरू सादी, कलमरू सादी इज रिटन बाय, कलमरू सादी किसने लिखी? तो वो किताब लिखी थी अली दस्ती ने। 44 का सही आंसर है अली दस्ती, ए। अब क्वेश्चन नंबर 45, चहल सतून इस सिचुएशन, चहल सतून कहाँ पर है? तो वह मौजूद है इस्फहान में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर इस्फहान, बी। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या है। मिर्ज़ा तरसुमज़ादे इज़ ए पोएट ऑफ, मिर्ज़ा तरसुमज़ादे कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? वह ताल्लुक़ रखते थे उज़्बेकिस्तान से, इसलिए 46 का जो सही आंसर है वो है सी, उज़्बेकिस्तान से मिर्ज़ा तरसुमज़ादे ताल्लुक़ रखते थे, वहीं के रहने वाले थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जी आपके सामने है। कैटलॉग ऑफ इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी वाज प्रिपेयर्ड बाय, इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी का जो कैटलॉग किसने तैयार किया है? वो तैयार किया है हरमान अत्ता ने, हरमान अत्ता ने तैयार किया है। जी क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है बी, हरमान अत्ता। आप क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज़, ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है जो अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति बने हैं? वो बने हैं 48 का जो सही आंसर है बी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सन 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, तो सन 2013 का ही जो उस समय के प्रधानमंत्री थे हसन रूहानी थे, लेकिन आज के
टाइम में वो नहीं है वो अब नेट पे सर्च कर सकते हैं उसके बारे में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वरना अभी मैं आपको बता देता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। सीरुल मुताखिरीन इज़ रिटन बाय, सीरुल मुताखिरीन किसने लिखी है? तो 49 का जो सही आंसर है वो लिखिए ग़ुलाम हसन तबातबाई, इसलिए 49 का सही आंसर ए ग़ुलाम हसन तबातबाई ने सीर मुताखिरीन लिखी है। अब क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। ए शिबली नुमानी इन पर्दे दरी अचीज़ इन्हा के खुद गुफ्ती मन निज खबरदारम, नेम द बहर ऑफ द अबाउ कपलेट, इसमें जो ऊपर शेर लिखा है इसमें कौन सी बहर का इस्तेमाल हुआ है? तो इसका सही आंसर है बहर मुज़ार मुसम्मन अखरब का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर सन 2013 का फारसी का क्वेश्चन नंबर 50 था। ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इसमें 85 क्वेश्चन थे, ये लास्ट पेज है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस सिलसिले में कोई और क्वेश्चंस हो या कोई कमेंट पास करना चाहते हो, इंक्वायरी हो, या हो सकता है कि मेरे बोलने में या समझाने में कुछ गलत हो गया, तो अब बिना झिझक आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी इस्लाह की जाएगी और अपने इल्म में इजाफ़ा करूँगा। इसलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।